मैं हूं आपका होस्ट डॉक्टर जानी आलम खाकी और आप जानी आलम खाकी यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आपने अगर पिछले वीडियोस देखे हों तो उनमें हमने ये बात डिस्कस करने की कोशिश की है कि ज़िंदगी बहुत हसीन है, बहुत मीठी है, बहुत प्यारी है और साथ ही साथ में ये बहुत कॉम्प्लेक्स भी है। जितना ज़िंदगी को, अपने ज़ात को, सेल्फ को बेटर अंडरस्टैंड करेंगे, इस दुनिया को और बेहतर तरीके से समझने और उससे लुत्फ़ उठाने के काबिल हो सकेंगे। आज के इस वीडियो में हम ज़िंदगी के एक बहुत ही गहरी हकीकत मगर लोगों से अक्सर बेशतर छुपी हुई हकीकत के बारे में गुफ्तगू करेंगे। और वो क्या है? ये छुपी हुई हकीकत ये है कि हम इंसानों की हैसियत से हम दुनिया को देख रहे होते हैं, दुनिया को सुन रहे होते हैं, दुनिया को महसूस कर रहे होते हैं, दुनिया से डेटा ले रहे होते हैं और उसको हम अपने माइंड में इंटरप्रेट करके ओपिनियन फॉर्म करते हैं या नॉलेज जनरेट करते हैं। तो इस लिहाज से हम यूं समझते हैं कि हम जो बाहर देख रहे हैं वो दुनिया एक ऐसी हकीकत है जिसको हम जानते हैं, जिसको हम अच्छी तरह जानते हैं। सॉरी मैं आज ये बताना चाह रहा हूं कि ये जो दुनिया को हम जान रहे हैं वो वैसे नहीं जान रहे हैं जैसे कि वो है, बल्कि हम ऐसे जान रहे हैं जैसे कि हम हैं। मैं रिपीट करता हूं, इस दुनिया को, सिचुएशंस को, सर्कमस्टांसेस को, हालात को, जो कुछ भी दुनिया में है, हम उसको उसी तरह नहीं देख रहे हैं जैसे कि वो है, बल्कि ऐसे देख रहे हैं जैसे कि हम हैं। जिसका मतलब यह है कि एक अंग्रेजी जुमला इसको बेहतरीन कन्वे करेगा, जो हम उसको ट्रांसलेट करेंगे चूंकि यह एक पेचीदा मामला है। We see things, people, situations, circumstances, problems, not as they are, but as we are. हम दुनिया को ऐसे नहीं जान रहे जैसे कि वो है, बल्कि ऐसे जान रहे हैं जैसा कि हम हैं। ये चूंकि एक पेचीदा और बहुत कॉम्प्लेक्स स्टेटमेंट है, इसलिए मुझे एक स्टोरी बताने दीजिए जो मैं बहुत एंजॉय करता हूँ, जिसको जब पढ़ा था तो भी मज़ा आया था, अब भी मज़ा आता जब मैं इसको सुनता हूँ। उम्मीद है कि इस पर आपको भी सोचने का मौका मिलेगा और मज़ा आएगा। एक खातून थी, एक औरत थी जो हर सुबह उठ के अपने खिड़की से बाहर देखती थी तो उसको हमसाये वाले घर के अंदर कपड़े लटके हुए होते थे। बहुत सारे कंट्रीज में, सोसाइटीज में आपको मालूम है खिड़कियों में लटकाते हैं कपड़े धो के घर में। तो वो देख रही थी कि हमसाये वाले कपड़े एकदम मैले और उन पर दाग लग रहे थे। तो ये औरत सोचती थी कि यार इस औरत को शायद कपड़े धोना नहीं आता है या सही साबुन इस्तेमाल नहीं करती है, इसके कपड़ों में हमेशा दाग रहते हैं। एक दिन, 2 दिन, 3 दिन उसने यही कुछ तमाशा देखा। तो फिर इसके बाद उसने सोचा यार इस खातून के पास एक दिन मैं जाऊंगी, उसको बताऊंगी कपड़े कैसे धोना है और उसको शायद मैं अपने साबुन का मॉडल भी दूंगी, सैंपल दूंगी कि कौन सा अच्छा सोप इस्तेमाल करना कपड़े धोने के लिए। तो ये ठान लिया उसने एक दिन। नेक्स्ट डे जब उठ के देखा तो टू हर अटर सरप्राइज, एकदम हैरानकुन बात ये थी कि सारे कपड़े उसके बेहतरीन धुले हुए थे, साफ सुथरे थे। वो हैरान हो गई ये देख के कि भाई इस औरत को क्या हो गया, 2-3 दिन से मैं देख रही थी गंदे थे, आज इतने सारे मैले कपड़े साफ सुथरे दिख रहे हैं।
वाह, उसको अभी कपड़े धोना आ गया, या शायद बेटर सोप उसको मिल गया। तो इतने में पास में बैठे हुए थे उसके मियाँ, तो उसने जीर लब बड़बड़ाया और कहने लगा, बेगम साहिबा, आज सुबह सुबह उठ के मैंने अपने खिड़की के शीशे साबुन से धो लिए हैं। तो औरत को तब समझ में आया कि शायद वो दाग जो थे, जो मैला, जो गंदगी उसको दूसरों के कपड़ों में नजर आ रही थी, वो शायद उसके घर के अंदर थी, बाहर नहीं थी। वो मसला उसके घर में था, लेकिन चूंकि वो सोच नहीं सकती थी कि ये हमारे खिड़की का शीशा गदला हो सकता है, गंदा हो सकता है, ये नहीं सोच रही थी। वो पहला हमारा कंप्लेंट होता हमसाए वाले में प्रॉब्लम है, तो उसने उस पर गौर किया, तो वो रॉन्ग कंक्लूजन्स पर पहुंचे थे। जब उसने अपना शीशा साफ किया तो उसको पता चल गया रियलिटी क्या है। तो आपने देखा कि हम दुनिया को ऐसे नहीं देख रहे हैं जैसा कि वो है, बल्कि ऐसे देख रहे हैं जो हम हैं, जो हमारे हालात हैं। एक बच्चा था, बच्ची थी या बच्चा था प्री स्कूल में, तो टीचर ने उसको कहा कि बेटा देखो, एक सेब मैं दूं, एक आपका फ्रेंड सेब दे दे, तो आप पास कितने सेब हो गए? बोला 3। टीचर हैरान हो गई। देखो दोबारा सुनो बेटा, एक सेब मैं दूं, दूसरा सेब दूसरा आपका फ्रेंड दे दे, तो आप पास कितने सेब हो जाएंगे? 3 सेब हो जाएंगे मिस। सॉरी। फिर बोले कि शायद सेब में मसला है। मैं ये एग्जाम्पल दूसरा देती हूँ। देखो बेटा, एक ऑरेंज मैं दूं, दूसरा ऑरेंज आपका फ्रेंड दे, तो आप पास कुल कितने ऑरेंज हो जाएंगे? टोटल कितने ऑरेंज हो जाएंगे? तो कहने लगा 2। टीचर के कुछ पले नहीं पड़ा कि ये माजरा क्या है, यहाँ मसला क्या है। तो कहने लगे आखिर चलो दाना होगी। वेरी गुड टीचर, आई वुड से, कि बजाय सजा देने के जल्दी में कि तुम कितने बेवकूफ हो, इतना भी नहीं समझते हो, उसने पूछना मुनासिब सा। दिस इज हाउ टीचर्स शुड डू, दिस इज हाउ पेरेंट्स शुड डू और केयर गिवर्स शुड डू। तो उसने पूछा, बेटा ये क्या बात है कि सेब 2 हो रहे हैं और ऑरेंजेस 3, सॉरी सेब 3 हो रहे हैं, ऑरेंजेस 2 हो रहे हैं। मिस, उसकी वजह यह है कि मेरे पास मेरे बैग में ऑलरेडी एक सेब मौजूद है, जिसकी वजह से आप 2 देंगे, मेरे पास एक और है, 3 हो जाएंगे। और अगर ऑरेंजेस आप देंगे तो ऑरेंजेस मेरे पास तीसरा नहीं है, 2 ही है, तो 2 बनेंगे। A teacher, a parent can never think like this. This is the problem. कि सामने वाले के पास सिचुएशन क्या है वो सोच नहीं सकते। हम सिर्फ अपने बारे में ही सोच रहे हैं, अपने ही दानाई पर फख्र कर रहे होते हैं। तो इस वजह से दुनिया में हमेशा मिसअंडरस्टैंडिंग, अपने क्लोज फ्रेंड्स के साथ, क्लोज रिलेशंस में गलतफहमियां पैदा होती हैं, क्योंकि हम उनको ऐसे नहीं देखते जैसे वो हैं, जो उनके हालात हैं, हम अपने हिसाब से देखते हैं। एक तीसरी बात सुना दीजिए, मैंने जिससे मैंने बहुत कुछ जिंदगी में सीखा। 2 आदमी मछलियां पकड़ रहे थे कुछ फासले पर। एक के मछली के डोरी में बहुत सारी मछलियां आ रही थी, बार बार आ रही थी, डंप कर दिया था उसने। दूसरे के पास कोई मछली नहीं आ रही थी। तो ये बंदा सर पकड़ के आके इस दोस्त को कहता है, यार दोस्त आप कितने खुश नसीब हो, हाउ लकी यू आर कैचिंग सो मेनी फिश, और मुझे देखो मेरे पास एक भी नहीं आ रही है, मैं कितना बदनसीब शख्स हूं। उसने कहा, ये नसीब बदनसीब छोड़ दो, पहले ये बता कि तुमने डोरी में क्या डाला। तो उसने कहा, मैंने डोरी में स्ट्रॉबेरीज डाले। बंदे ने कहा, स्ट्रॉबेरीज क्यों डाले हो भाई मछली की डोरी में? कहने लगा, आई लव स्ट्रॉबेरीज, मुझे स्ट्रॉबेरीज बहुत ही ज्यादा पसंद है। तो आदमी सर पकड़ के कहने लगा, अरे मेरे सादा भाई, तुम मछलियों को जो पसंद है वो दोगे तो आएंगे ना। कोई मछली जो आपको पसंद है वो मछलियों को डालोगे तो कहां से मछलियां आएंगी? उसने कहा, ये देखो, ये 1-2 मेरे पास से ये कीड़े मीडे ले लो और ये डोरी में डाल दो, फेंक दो, फिर तुम्हें पता चलेगा तुम बदनसीब हो या खुशनसीब हो। बंदे ने ऐसे किया, फेंका,
तो उसके बाद इतनी सारी मछलियां, ढेर सारी मछलियां उसके पास जमा हो गई। मैं भूल नहीं सकता हूं ये स्टोरीज। मैं रियली ग्रेटफुल हूं जिन लोगों ने ये स्टोरीज दिया है, बेहतरीन स्टोरीज हमारी जिंदगी के। लेकिन हकीकत ये है कि हमारी जिंदगी में यही कुछ हो रहा है। हम लोग दूसरे लोगों को उनके पसंद, उनके नापसंद को नहीं देखते हैं, अपनी पसंद को देखते हैं। हम किसी को गिफ्ट दे रहे होते हैं अपने रिलेशंस में, वाइफ को या को किसी और फ्रेंड को, तो क्या हम ये सोचते हैं कि उनको क्या पसंद है या हम ज्यादातर ये देखते हैं कि हमको क्या पसंद है। बस जिधर हम अपनी पसंद को प्रेफरेंस दिया गए, हम दूसरों के पसंद को ज़हन में रखना चाहिए। नेक ने नेक बद ने बद जाना मुझे, नेक ने नेक बद ने बद जाना मुझे, जिसका जितना ज़र्फ था उतना ही पहचाना मुझे। बहुत ही अच्छा शेर लगता मुझे। और किसी और शायर ने इसी बात को और एम्पलीफाई किया, अपने आइबों की जब तक न थी खबर, अपने आइबों की जब तक न थी खबर, रहे ढूंढते औरों के आइब। जब तक अपने ऊपर अंदर नहीं देख रहे थे, हम दूसरों की बुराइयां ही नजर आ रही थी। जब हमने अपना आप को टटोला तो फिर हमको कोई बुरा नजर नहीं आया बाहर की दुनिया में। तो इस वजह से ये एक जिंदगी का अहम नुक्ता है कि हम अपने जात से निकलकर दूसरों को भी समझने की कोशिश करें कि दूसरे दुनिया को क्या देखते हैं, आपको कैसे देखते हैं, और चीजों को कैसे देखते हैं। तो ये तमाम बातों का कंक्लूजन क्या है? आप पूछेंगे ये क्यों बता रहे हैं भाई, इसका मतलब क्या है, हम क्या करें जिंदगी में? तो मैं सिर्फ 3 बातें अर्ज करूंगा और इन पर आइंदा भी गुफ्तगू होती रहेगी। पहली बात यह है कि अंडरस्टैंड सेल्फ एज मच एज पॉसिबल। खुद शनासी हजारों सालों से हर सकाफत में जोर दिया गया, अंडरस्टैंड सेल्फ बिफोर यू अंडरस्टैंड अदर्स। जितना आप अपने आप को बेहतर समझेंगे, अपने स्ट्रेंथ्स, एरियाज ऑफ इम्प्रूवमेंट, बहुत सारी चीज़ें, हमारे नज़रियात, ख्यालात, तमाम चीज़ों को बेहतर जानेंगे, बाहर की दुनिया को हम बेहतर समझ सकते हैं। दूसरी बात यह है, इस पर हम एक पूरा वीडियो करें, सेल्फ अंडरस्टैंड, हाउ टू अंडरस्टैंड सेल्फ। दूसरी बात यह है कि हमेशा अपनी बात को जब भी करना हो ये देखें कि ये दूसरों पर क्या गुजरेगा। मैं ये बोलूं तो वो क्या सोचेंगे, मैं जो बोलूंगा या बोलूंगी क्या वो इसी तरह ही लेंगे या वो डिफरेंटली इंटरप्रेट करेंगे। ये सिंपली डिफिकल्ट है प्रिडिक्ट करना कैसे सोचें, लेकिन 2 बार सोचना बहुत जरूरी है कि मैं गुफ्तगू ऐसे करूं कि इसमें उनकी मिसअंडरस्टैंडिंग का खतरा कम अज कम हो। और इसका हमेशा एक तरीका मॉडर्न कम्युनिकेशन स्किल्स जो सिखाते हैं उनका सजेशन ये है, हमेशा दूसरों से डबल ही चेक करें कि क्या आपने जिस इंटेंट से, जिस इरादे से कहा था, उन्होंने इसी तरह समझा या उन्होंने डिफरेंटली इंटरप्रेट करा। मैं आपको बहुत सारे स्टोरीज इस पर सुना सकता हूँ, तो आइंदा के वीडियोज में आपको बताता रहूंगा। ये दूसरी बात है। तीसरा ये कि जब दूसरों को सुने तो ऐसे ही हियर ना करें, लिसन करें, और लिसन भी ऐसा नहीं करें, दिलो जान से सुने, जिसको अंग्रेजी में आज के जबान में सोलफुली कहते हैं। दिलो जान से, रूह से, जिस्म से, बदन से, जज्बात से, ख्यालात से भरपूर तरीके से सुने। चाहे ये आपके छोटे से छोटे बच्चे और बच्चियां क्यों ना हो, आपके क्लोज रिलेशंस क्यों ना हो, हमसाये, बॉस या कलीग्स, कोई भी हो, कोई बोलते हैं तो उनको गौर से सुने, एम्पैथेटिकली सुने कि वो ये पॉइंट ऑफ व्यू या ये गुफ्तगू क्यों कर रहे हैं, इसको समझने की कोशिश करें। यकीन जानिए, दुख की बात यह है कि इस दुनिया के अंदर मैंने अपने 70 साल जिंदगी में यही देखा है कि जितने हम लोगों के करीब होते हैं, जैसे हमारे बच्चे,
हमारे जीवन साथी, वाइफ या हस्बैंड, उनको सबसे ज्यादा कम तवज्जो से जनरली सुनने में आता है, देखने में आता है। आधा जुमला बोल रहे होते हैं, हम उन्हें काट देते हैं, उन्हें पूरी जुमला बोलने ही नहीं देते। मैंने एक छोटी स्टडी की थी एक जगह पे, तो बच्चों से मैंने पूछा था आपकी तवक्कुआत क्या है पेरेंट्स से। टू माई अटर सरप्राइज दोस्तों, उन्होंने क्या कहा, हम पेरेंट्स से सिर्फ एक बात एक्सपेक्ट करते हैं कि हमारी पूरी बात सुने, कोई प्रॉब्लम हो तो हमें पूरा बोलने दें, हमें क्या मसला है। लेकिन पेरेंट्स हैं कि हमारी बात पूरी सुनते नहीं है, आधा जुमला बोल रहे होते हैं, काट रहे होते हैं। इस पर मेरे पास एक अच्छा सा जोक भी है, नेक्स्ट टाइम आपको अपने वीडियो में सुनाऊंगा। तो ये जिंदगी के जो ये स्टोरीज हैं और जिंदगी के ये वाकयात, इन पर हम रिफ्लेक्ट करते हैं, सोचते हैं, तो बहुत हद तक हमारी अपनी जिंदगी बेहतर हो जाती है, हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव हो जाती है। जितना हम बेहतर समझने लगते हैं, मुझे क्या चीजें अच्छी लगती हैं, दूसरों को क्या अच्छी लगती हैं, तो हम एक बेटर अंडरस्टैंडिंग, मिडिल ग्राउंड पे आते हैं। तो वहाँ कम्युनिकेशन बेहतर हो जाता है और फास्ट हो जाता है, गलतफहमियां कम जन्म लेती हैं, बेटर अंडरस्टैंडिंग बढ़ जाती है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो और दूसरे वीडियोस पसंद आ रहे होंगे। देखते रहिएगा, इन वीडियोस में हम बहुत ज़िंदगी के पेचीदा मसाइल पर गुफ्तगू करेंगे। देखते रहिएगा जान आलम खाकी टीवी, और लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन दबा दीजिएगा, ताकि आपको नए नए वीडियोस आपको बैठे बैठे उनके बारे में इंफॉर्मेशन मिल सके। थैंक यू वेरी मच। I wish you all the best.